नारायण का जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया ना लिया। परमात्मा को जिको नाम ले ले वो और को नाम चाहे लेवे या ना लेवे। अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल भी पिया ना पिया। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि जिस पर चलने से मुझे इन नरकों में जाना ही न पड़े। सुखदेव जी महाराज बतावे नरकांगो वर्णन। तो राजा परीक्षित कहे कि मन को ईशो मार्ग बताओ देखो आ नरका में मन जानो ही नहीं पड़े। आपने प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म आदि की कथा सुनाई, किंतु इन नरक लोकों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही न हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। इसो कोई बात ही ना हो, इसो कोई मार्ग मन थे बताओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है कि शास्त्र में हर पाप को प्रायश्चित को वर्णन करे गए है। पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए। अभी वो आप प्रायश्चित कर दिया तो फिर दोबारा वो पाप नहीं करना चाहिए। अब अगर जिंदगी पाप करने हाथ में प्रायश्चित कर दिया यह बात कौन चले, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय है? क्या प्रायश्चित कर देवे और फिर भी पाप करने की इच्छा बनी रहे तो फिर भी वो क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना इच्छा का तो नाश नहीं हो पाता। प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट हो पाए तो क्या करे? कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही न रहे। क्या कोई ईशो मार्ग बताओ कि वो पाप करने की इच्छा ही न हुए। प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, राजन मन का लेस मात्र भी विश्वास मत करो कि मन को विश्वास ना करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उसे अंकुश में रखो। मन को कहीं एक आध बार भी छुट्टी मिलेगी तो वह फिर से पाप करने को तैयार हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति परमात्मा का भगवान को प्रणाम अर्पण करता है उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तप मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचार्य, सम मन का नेम, दम बार इंद्रियों का नेम, मन की शीतलता, दान, सत्य, सोच, यम, नेम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु हे परीक्षित, भगवान को आत्म समर्पण करने से और भागवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी शुद्ध तपस्याचार्य आदि द्वारा कभी नहीं हो पाती। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र हो सकता है वैसा समदम तप आदि से नहीं हो सकता। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित कराता है और जो प्रति श्वास नारायण मंत्र का जप करता है उसको पाप कभी छूता तक नहीं है। श्वास श्वास में जो परमात्मा को स्मरण करे विघ्न पाप की करे। क्या श्वासो श्वास सुमरना
और इन विधि सत्संग करना। जो अपना प्राण श्री कृष्ण को अर्पित करता है उसका पाप करने की इच्छा कभी नहीं होती। प्राणा अर्पण का अर्थ है प्राण प्राण से श्वास श्वास से ईश्वर के नाम का जप करना। प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखो, हर काम में भगवान से संबंध बनाए रखो। सतत प्रति श्वास भगवान स्मरण करते रहोगे तो भगवान कृपा करेंगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है ममा नु समर युद्ध च, प्रथम भगवान का स्मरण करो और फिर सारे संसारिक कार्य करो। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती। जितापन भी बात को पता ही ना हुआ तो बात बने को नहीं। फिर अज्ञान में वासना का जन्म है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वासना नष्ट होती है। ईश्वर आनंद रूप है और संसार दुख रूप है। ऐसा अनुभव होने के बाद वासना नष्ट होती है। वासना का मूल है अज्ञान। अज्ञान के नाश होने से ज्ञान होता है और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए प्राण श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक वासना का नाश नहीं होता। और जब तक वासना नष्ट नहीं हो पाती तब तक पाप का होना भी नहीं रुकता। ज्ञानी केवल इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकते हैं किंतु उससे वासना का नाश नहीं हो पाता। इंद्रियों को रोकने से नहीं किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से वासना का नाश होता है। अब इंद्रियां बाहर से रोक लिए तो मन तो कौन रुक्यो। प्रत्येक इंद्रियों को परमात्मा की दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होगा। मन को पवित्र करना है तो आंखों को भगवत में शीतल करो। स्तुति संबंध में 3 प्रकरण है। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखे तो ध्यान सिद्ध होता है। अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण में गुण कीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों में वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। बोलो शंकर भगवान की।